नमस्कार, मैं सविता जैन मनस्वी उपस्थित हूँ मानसरोवर के पावन पटल पर। आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करती हूँ। इंटरनेट गड़बड़ रहेगा आज। चलिए, आज हम अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए माँ सरस्वती को पटल पर विराजमान करते हैं। इसके लिए हमारी सह संचालिका आदरणीय मंशा वर्मा जी को कहते हैं कि वो माँ शारदे माँ को पटल पर विराजमान कर उनका आशीष प्राप्त करें। आदरणीय मंशा वर्मा जी। नमस्कार, सभी को मेरा सादर नमन और इस पटल को भी नमन। और मैं माँ सरस्वती के आवाहन करते हुए मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था, तो मैं उसे ही सुना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हे सरस्वती तू वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सात सुरों का संगम तुझे से, सात सुरों का संगम तुझे से, तुझसे ही स्वर है, तेरे ही स्वर में सरगम समाया, तेरे ही सर में सरगम समाया। माँ सरस्वती तू स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वरदे। ऋषियों मुनियों ने तुझको जाना, ऋषियों मुनियों ने तुझको जाना, वेद पुराणों से तेरा ज्ञान पाया, वेद पुराणों से तेरा ज्ञान पाया, तेरे ज्ञान का भंडार सब में समाया, तेरे ज्ञान का भंडार सब में समाया। मुझे भी तो ज्ञान दे, वर दे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद। आप म्यूट है माँ। हाँ, मैंने कर लिया, ठीक। बहुत ही मधुर स्वर में आपने माँ सरस्वती को पटल पर विराजमान किया है। वो कई दिन से हम लोग विधान में लगे हुए थे, तो हमारे यहाँ माँ जिनवाणी बोलते हैं, तो मुझसे माँ जिनवाणी ही निकल रहा है बार बार। लेकिन चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मंशा जी, आप लिंक शेयर कराएं थोड़ी देर के लिए। जी माँ। और विजय श्रीवास्तव जी भी नहीं आए आज। चलिए, जैसा कि हम सबको विदित ही है कि आज का जो हमारा विषय था, 12 जून का विमान हादसा जो हुआ था 2025 में, उस पर आधारित है। विजय जी, आप नाम देखिए एक बार, आपको ऐड नहीं कर पा रही मैं। तो उसी के ऊपर आज का कार्यक्रम है। तो आज कोशिश करेंगे कि उस पल को हम अपनी रचनाओं के द्वारा हम महसूस करें, देखें कि उस पल में उन यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा और उन्होंने किस प्रकार से उस वेदना को सहा होगा।
जी, नमस्कार सर। विजयलक्ष्मी जी, यदि आप उपस्थित हैं तो पहला आपका ही करा देते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, सबसे पहले आपको ही आमंत्रित करते हैं। आदरणीय विजय लक्ष्मी अनाम अपराजिता जी, स्वागत है आपका। मैं अपनी रचना बाद में पढ़ूंगी। मुझे लग नहीं रहा, इनका नेट ही गड़बड़ है ना कुछ। नेट में ही दिक्कत है इनको। चलिए, मैं अपनी रचना से शुरुआत करती हूँ। आदरणीय, मुस्कुराकर। जब हम घर से निकलते हैं तो 100 प्रकार के अपने स्वप्न होते हैं। आज हम वहां जाएंगे, घूमने के लिए जाना है, या किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, या किसी बच्चे का सेलिब्रेशन है, कोई उत्सव करने जा रहे हैं। तो जाने क्या क्या सपने होते हैं, लेकिन उस समय उनके दिल के भावों को जो हमने महसूस किया वो सुनाती हूँ। मुस्कुराकर वो घर से चले थे, हजारों सपने आंखों में पले थे। किसको पता था कि आखिरी सफर आज वो करने चले हैं। मुस्कुराकर वो घर से चले थे। भूले नहीं भूलती वो तस्वीरें, भूले नहीं भूलती वो तस्वीरें, आखिरी लम्हों की वो तस्वीरें। आंसू भी जो बहने नहीं देते थे, आंसू भी जो बहने नहीं देते थे। सहा कैसे होगा जब वो जले थे, मुस्कुराकर जब वो घर से चले थे। हवा में खतरों की बू आई होगी, कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा जब वो अनाउंसमेंट करते हैं। कई बार टम्बलिंग होती है फ्लाइट में बैठते हुए, तभी मन घबराने लगता है। वो जब बोलते हैं "ये हिल रहा है जी, थोड़ी देर के लिए कुर्सी की पेटी बांध लें", तभी कितनी घबराहट होती है। और उस समय क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का। उस वक्त सोचो क्या दृश्य होगा, आग के गोले में जब जलते देखा होगा। चीख पुकार भी सुन ना पाए होंगे, जीते जी चिता बनकर जब वो जले थे, जीते जी चिता बनकर जब वो जले थे। दुआ बस यही करते हैं आज हम, दुआ बस यही करते हैं आज हम, इस तरह ना निकले किसी का दम। जीवन मृत्यु तो अटल सत्य है, जीवन मृत्यु तो अटल सत्य है। जीवन की शाम किसी की ऐसे ना ढले, जीवन की शाम किसी की ऐसे ना ढले। तो ये मेरे भाव थे। जी, विजय श्रीवास्तव जी, आपका माइक म्यूट है। चलिए, इसी सबसे श्रृंखला में पहले मैं। जी सर। विमान हादसा में ब्रह्मलीन हुए उन शहीदों को नमन करते हुए आपने सच कहा कि घर से कितने अरमान सजा कर लोग निकलते हैं, और जब आग के गोले में सारे अरमान जलते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को अनुभव किया जा सकता है। क्या गुजरी होगी उन पे, इसका अनुभव करते ही आंखें नम हो बिल्कुल। जाती हैं। बहुत सुंदर आपकी रचना। जी, धन्यवाद आदरणीय। चलिए, इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय बहुत मेवा सुंदर। राम शुक्ल रसिक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप आए और इस हादसे पर अपनी रचना के पुष्प अर्पण करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय। जी। प्रतिष्ठित पटल मानसरोवर साहित्य अकादमी पर उपस्थित आदरणीय सविता जैन मनस्वी जी, आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी और आदरणीय एस के गुप्ता साहब को नमस्कार करते हुए
मैं विमान हादसे पर दिए गए विषय मौन हुई मुस्काने पर स्वलिखित अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन है जी कि पटल की गरिमा पावन उपस्थित में निहित होती है। आप सभी कार्यक्रम में अपना समय निकालकर सहभागिता करें, जिससे पटल विकास के पथ पर सदा आगे बढ़ता रहे। आइए हम लोग रचना पर चलते हैं। विजय श्रीवास्तव जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। जी सर। पड़े सभी निश्चल प्यारे जन, मौन हुई मुस्काने। पड़े सभी निश्चल प्यारे जन, मौन हुई मुस्काने। मिले धूल में सारे सपने, राह चले अनजाने, राह चले अनजाने। तेज टपकता है चेहरे से, पर अंदर सन्नाटा। दूर हुए इस दुनिया से वह सबको मार तमाचा। तेज टपकता है चेहरे से, पर अंदर सन्नाटा। दूर हुए इस दुनिया से वे सबको मार तमाचा। ढूंढ रही नजरें अपनों को, किंतु ना कोई जिंदा। हुआ गगन में वो जल जैसे, लब में गया परिंदा। हुआ गगन में वो झल जैसे, लब में गया परिंदा। दर्द की पीड़ा बड़ी भयानक, तो भी पीना पड़ता। कदम कदम पर मिले वेदना, तो भी जीना पड़ता। दर्द की पीड़ा बड़ी भयानक, तो भी पीना पड़ता। कदम कदम पर मिले वेदना, तो भी जीना पड़ता। अपनों से बिछोह की गाथा, किसको आज सुनाए। गहरे जख्म की व्यथा समेटे, ऐसे घर को जाए। गहरे जख्म की व्यथा समेटे, कैसे घर को जाए। पर उम्मीदों का दीपक जीवन की चाह जगाता। बिखर चुके सपनों में ही सपनों को पुनः जगाता। पर उम्मीदों का दीपक जीवन की चाह जगाता। बिखर चुके सपनों में ही सपनों को पुनः जगाता। पर सभी निश्चल प्यारे जन, मौन हुई मुस्काने। मिले धूल में सारे सपने, राह चले अनजाने, राह चले अनजाने, राह चले अनजाने। पटल को नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपकी सुंदर रचना। और ये कहाँ चले गए विजय जी?
इनकी भी ना नेट में आज दिक्कत है, 2-3 बार से होएगा। जैसा हमने विषय दिया था उसी के अनुरूप आपने उनका वर्णन किया। मुझे लग रहा है बरसात की वजह से भी नेट में दिक्कत आ रही है ना? जी, हमारे साथ ये समस्या बहन आती है बार बार, मैं जानता हूँ। हाँ जी। जी विजय जी। सेटिंग नहीं हुई। और जैसा कि हमारा जो विषय था कि यही था कि उस दर्द को, उस लम्हे को हमें महसूस करना है, और वो आपने अपनी रचना में बखूबी किया। बहुत-बहुत आभार आपका। तो इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय रेखा जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप भी आएँ और उस घटना पर जो आपने अपनी रचना लिखी है उसको प्रस्तुत करें। स्वागत है आदरणीय। इसके बाद मंशा जी आप संभालिएगा। नमस्कार सभी को। बहुत ही दुखद घटना थी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिन लोगों ने वो दर्द सहा है, पता नहीं कैसे उस दर्द से गुजरे होंगे वो लोग। तो उनको नमन करते हुए मैं अपनी 1 रचना मिनट। प्रस्तुत करती हूँ। हाँ, रेखा जी 1 मिनट। मेवाराम जी आप लाइव में बने रहिएगा। अभी कुछ लोगों को जोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पुनः लेती हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, शुरू करिए रेखा जी। मौन हुई मुस्काने सारी, थम गई सपनों की उड़ान। आसमान को छूने निकले, बिखर गए कितने अरमान। बिखर गए कितने अरमान। किसने सोचा था पल भर में बदलेगी जीवन की धार। जो अपनों से मिलने निकले, छूटे सभी नहीं था भान। छूटे सभी नहीं था भान। रोता है अब घर का आंगन, सुनी है चौखट की राह। आंखों में यादों के दीपक, शोर मचाए हृदय तूफान। जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनका भी दर्द जो है मैंने इसमें बयान किया है। माँ की ममता पुकार रही है, पिता निहारे सुना द्वार। पीड़ित जन के टूटे मन को साहस का देना वरदान। प्रार्थना ईश्वर से है कि जो रह गए हैं उनको भी साहस दो ये दुख सहने का। बच्चों की मासूम निगाहें पूछ रही हैं बारंबार, हे ईश्वर सभी रूहों को तुम चरणों में देना स्थान। तुम चरणों में देना स्थान। वाह, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। यह केवल रचना नहीं थी, बल्कि उन अनकहे भावों की अभिव्यक्ति थी जिन्हें शब्द मिलना बहुत मुश्किल था। आपका बहुत-बहुत आभार। विजय श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं क्या आवाज? मुझे लगता स्टिल है कि लग रहा है। उसका हाँ हाँ, ये तो बाहर से आ रहे हैं तो 1 मिनट। इतना मार्मिक रचना है कि उस पर क्या कोई समीक्षा दे या क्या कुछ करे। बिल्कुल। मैं लीव कर सकती हूँ मैडम? हाँ जी, कर दीजिए। थैंक यू। लेकिन बने रहिएगा रेखा जी, कुछ लोग हाँ आज कम है नहीं तो शायद दोबारा नंबर लगे। ठीक है जी। मंशा जी आमंत्रित अब कीजिए। जी, अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय बलराज सॉरी मैम नाम गड़बड़ हो जा रहा है। डॉक्टर बलराज शर्मा जी यथार्थ जी जी। जी धन्यवाद तो मैं आदरणीय। आमंत्रित करती हूँ। जी सर। माँ शारदे को नमन। सभी को मानसरोवर मंच नमस्कार। को सादर नमन। जितने भी गुणीजन विद्यमान है और नेपथ्य में जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम।
और आज इस मार्मिक विषय पर मैं भी अपनी आहुति स्वरूप कुछ एक पंक्तियां बोलने में अपना सौभाग्य समझूंगा कि कम से कम हम जो हमारे बीच में साथी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण वो चले गए, उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें। एक बंद बोल करके मैं अपनी रचना शुरू करूंगा। स्वागत है। जरा सा गौर फरमाना, घटना हृदय विदारक थी। बिल्कुल। मन में नेक सपने थे, भविष्य की चिंताएं थी। आजकल भविष्य को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत सारी आगे की प्लानिंग करते हैं, परंतु ये जीवन क्षणभंगुर है। पता नहीं चलता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो इसके लिए हमें भविष्य के चक्कर में वर्तमान को पीछे नहीं छोड़ जाना चाहिए। हमें व्यवस्था बनानी चाहिए, परंतु हमें वर्तमान को भी जीना चाहिए। उसमें जो छोटे-छोटे पल हैं, उनको जीने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इस भाग-दौड़ भरी जीवन में हमें मेहनत करने भी आवश्यकता है, आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है, परंतु हमें वर्तमान को भूलना नहीं चाहिए। जरा सा गौर फरमाना, घटना हृदय विदारक थी। मन में नेक सपने थे, भविष्य की चिंताएं थी। अगले क्षण में क्या होगा, देख कर रूह कांपेगी। अगले क्षण में क्या होगा, देख कर रूह कांपेगी। मौत खुद चल कर आती है, वह पैगाम नहीं देती। मौत खुद चल कर आती है, वो पैगाम नहीं देती। अब मैं अपनी पंक्तियां जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। हुआ हादसा निकली चीखें, हुआ हादसा निकली चीखें, आग का तांडव मचा। क्षण भर पहले सब ठीक था, मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। अनगिनत सपने थे उनके, अनगिनत इच्छाएं थी। अनगिनत सपने थे उनके, अनगिनत इच्छाएं थी। पल भर में ऐसा सब होगा, यह किसी ने न सोचा था। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। हुआ हादसा निकली चीखें, आग का तांडव मचा। क्षण भर पहले सब ठीक था, मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। जीवन क्षण भंगुर है बंधु, जीवन क्षण भंगुर है बंधु। इसको हम स्वीकार करें, देते हैं श्रद्धांजलि हम। जाने वालों को नमन करे, जाने वालों को नमन करें। हुआ हादसा निकली चीखें, आग का तांडव मचा। क्षण भर पहले सब ठीक था, मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। मौन हुई मुस्काने कुछ न बचा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, मधुर
और जिस प्रकार से आपने पढ़ा इसको बहुत खूबसूरती के साथ। धन्यवाद आदरणीय। आज मैं हमारी पोती आ गई है तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। 1 मिनट हाँ। जैसा कि हमारा विषय था मौन हुई मुस्काने, पर लेकिन मुस्कान मौन हो सकती है लेकिन संवेदनाएं कभी मौन नहीं होती, जो कि आपने एक साहित्यकार ने अपने कविता के रूप में अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया है। बहुत सुंदर आपकी रचना। जी विजय जी कुछ कहना चाहेंगे? शायद नेट दिक्कत आ रही है आपको। विजय श्रीवास्तव जी म्यूट है, म्यूट है। हाँ। आवाज नहीं जा रही है उनके पास। आवाज नहीं आ रही है। हाँ वही मैं कह रही थी। एक बार फिर से आप हिंदी में करें ना। हाँ आप एक बार लीव करके दोबारा जुड़िए, और ब्लूटूथ ऑन हो तो ब्लूटूथ भी। अच्छा ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। गुप्ता सर जी एक बार विजय जी को बता दीजिए आप। मैडम नमस्ते, मैं विमलेश श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मैडम हाँ जी ये मुझे थोड़ा सा किसी कार्यक्रम में जाना था तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मुझे पहले चलिए आमंत्रित कर लें तो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देते ना, आप बता देते। जी जी जी। जी मंशा जी बुलाइए। ठीक। अब अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय विमलेश श्रीवास्तव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मंच को मेरा सादर नमन, और सभी उपस्थित और जुड़े हुए सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, मौन हुई मुस्काने। बीत गया 1 बरस पर उस दिन को भूल नहीं पाए हम। बीत गया 1 बरस पर उस दिन को भूल नहीं पाए हम। वो विमान हादसा जिसमें जल गए अपने पराए। बीत गया 1 बरस पर उस दिन को भूल नहीं हम पाए। वो विमान हादसा जिसमें जल गए अपने और पराए। कुछ पल पहले हंसते मुस्काते यात्री जो लंदन जा रहे थे। कुछ पल पहले हंसते मुस्काते यात्री जो लंदन जा रहे थे, उनके अपने उन्हें खुशी खुशी हंसकर विदा कर रहे थे। उनके अपने उन्हें खुशी खुशी हंसकर विदा कर रहे थे। सुना था जीवन है क्षणभंगुर, पर ऐसा भी क्षण आएगा। सुना था जीवन है क्षणभंगुर, पर ऐसा भी क्षण आएगा। भरते ही उड़ान विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। उड़ते ही विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। देखते देखते विमान आग की लपटों में घिर जाएगा। क्या पता था कुछ देर में सारा मंजर ही बदल जाएगा। देखते देखते विमान आग की लपटों में घिर जाएगा। क्या पता था कुछ देर में सारा मंजर ही बदल जाएगा। आज याद करके वह भयानक दिन आंख नम मन भारी है। आज याद करके वह भयानक दिन आंख नम मन भारी है। कितने भी समर्थ हो गए हम, पर नियति के आगे कैसी लाचारी है। कितने भी समर्थ हो गए हम, पर नियति के आगे कैसी लाचारी है। कितना दर्द हुआ होगा उन्हें जीवित ही जल जाने में। कितना दर्द हुआ होगा उन्हें जीवित ही जल जाने में। आज भी रूह कांप जाती है हमारी यह ख्याल आने में। आज भी रूह कांप जाती है हमारी यह ख्याल आने में। प्रभु देना उनकी आत्मा को शांति। अंतिम है, प्रभु देना उनकी आत्मा को शांति जो मौन हुई मुस्काने। प्रभु देना उनकी आत्मा को शांति जो मौन हुई मुस्काने। देना शक्ति उन परिवारों को उनके दुख का बोझ उठाने, उनके दुख का बोझ उठाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। विजय श्रीवास्तव जी, जी आप बहुत हमारी धन्यवाद। आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आज कुछ प्रॉब्लम है। नहीं इनको छोड़ना पड़ेगा। शब्द नहीं जी। मानो भावों का दरिया बहा दिया। मौन ओहो। मौन हुई मुस्कानों में का दरिया बहा दिया। मौन हुई मुस्कानों का हर दर्द जगा दिया।
आपकी प्रस्तुति ने इस विषय को सचमुच श्रोताओं के हृदय को अमिट बना दिया। सभी रचना के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विमलेश जी, कार्य- बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रोफेसर शरद नारायण जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी 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 बहुत बहुत नमस्कार। पटल को नमन करते हुए अभी छोड़ने जो वो रिमूव भी नहीं कर पा रहे इनको भी अब आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर आ रही है आपकी। जी 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 जो वो अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हुई थी, उसके दर्द को और आज के हालातों के दर्द को, जिनके कारण मुस्कानें मौन हो गई हैं, समेटते हुए मैं रख रहा हूं मुक्तक के हुई है मौन मुस्काने नहीं कुछ भी है अब भाता, हुई है मौन मुस्काने नहीं कुछ भी है अब भाता, कहीं मातम है पीड़ा है आज हर एक घबराता, कहीं मातम है पीड़ा है आज हर एक घबराता, कहीं है रोड पर टक्कर कहीं है खून की होली, कहीं है रोड पर टक्कर कहीं है खून की होली, हवा में घट रही घटना मौत की लग रही बोली, हवा में घट रही घटना मौत की लग रही बोली, कहीं मातम है पीड़ा है आज हर एक घबराता, हुई है मौन मुस्काने नहीं कुछ भी है अब भाता, कहीं है रोड पर टक्कर कहीं है खून की होली, हवा में घट रही घटना मौत की लग रही बोली, कि अहमदाबाद की घटना नयन में अश्रु लाती है, अहमदाबाद की घटना नयन में अश्रु लाती है, घड़ी जो दर्द में डूबी हमें बिल्कुल न भाती है, घड़ी जो दर्द में डूबी हमें बिल्कुल न भाती है, कहाँ अब दौर है जिसमें हंसी लब पर थिरकती थी, कहाँ अब दौर है जिसमें हंसी लब पर थिरकती थी, चहकता था सतत उल्लास जिंदगी नित महकती थी, चहकता था सतत उल्लास जिंदगी नित महकती थी, और अंतिम के दर्द में डूबी हैं देखो आज तो सब ही मुस्काने, दर्द में डूबी हैं देखो आज तो सब ही मुस्काने, कहाँ अब शेष हैं देखो महकती अब तो मुस्काने, कहाँ अब शेष हैं देखो महकती अब तो मुस्काने, बुलाओ फिर से अब खुशियां नेह के नज़्म सब गाओ, बुलाओ फिर से अब खुशियां नेह के नज़्म सब गाओ, बनो अवसाद के दुश्मन सभी के ही को भा जाओ, बनो अवसाद के दुश्मन सभी के ही को भा जाओ, बनो अवसाद के दुश्मन
सभी के हिये को भा जाओ। भगवान जी। आप म्यूट है माँ, सविता जी, हाँ, माइक बंद है जी। हाँ, अरे वो बिटिया आई हुई बैठी थी, मैं तो अच्छा अच्छा, उससे बात कर रही थी। ओके जी जी, ठीक ठीक ठीक। नहीं बात नहीं कर रही थी, आज उसे जिद हो गई कि मैं यहीं बैठूंगी, तो यहीं अपना वो अरे भी बहुत अच्छी एबीसीडी बात है, लिख रही थी। बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों में अब वही संचालन करते नजर आएगी है। बिल्कुल। जी, बहुत आपकी अच्छा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और जिस प्रकार से ठीक है। आपने उस दर्द को अपने शब्दों में ढाला है, और उसके साथ सबसे सुंदर बात ये रही कि आपने विशेष घटनाओं पर भी प्रकाश डाला, जो जी दिखाई गई आपने अपनी रचना में। जैसे कि जी, आजकल जैसे कहते हैं ना कि सुबह चलते हैं, घर से निकलते हैं, तो शाम तक हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं रहता उस चीज का। बेशक तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ तकनीकी और कुछ मानविक जो हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। तो कल ही बेशक। हमारी एक घटना घटी, हम सड़क पे दर्शन करके आ रहे थे, तो एक स्कूल जी। की लड़की गई और एक अम्मा जी सड़क क्रॉस कर रही थी, उसने इतनी अरे तेज उस लेडी को, फुट स्टेप खुला हुआ था उसका, और पूरी इतनी मतलब पिंडली जो थी, नी के नीचे का हिस्सा पूरा उड़ा दिया उसने। ओहो। फिर हमारे साथ एक बेटा था, देवर का लड़का, फिर वो उसे लेके हॉस्पिटल गया, 40 टांके आए। अब और जरा से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को इतना सोचना चाहिए कि मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे नहीं चला बेशक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल भी बहुत मन व्यथित हुआ हमारा। चलिए अरे मंशा जी, बिल्कुल इन्हें जी। डॉक्टर साहिब, लो, मैं कह रही थी वो डॉक्टर तो साहिबा को बुला लेना। मैं भी उन्हीं को इनवाइट करने जा रही थी। कोई बात नहीं, तो फिर इस तो श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नहीं, आदरणीय आप भी मधुमंगल अभी सिंह जी को। बने रहिएगा। मधु मंगल सिंह जी, आप जरा समीक्षा का ध्यान रखिएगा, आज विजय सर नहीं है हमारे साथ। तो इस समय तो खैर क्या सर का ही है। तो मैं आदरणीय मधुमंगल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। गुर्री और गुर्री। चलिए, आदरणीय मधु मंगल सिंह सादर जी, आभार। स्वागत है आपका जी। सर्वप्रथम मां शारदे को एवं मंच को नमन। पुनः आयोजिका संचालिका बहन सविता जैन मनस्वी जी, बिटिया मनसा और अपने मित्र जयशंकर बाबू को नमन करता हूँ। और जो प्रतिभागी अपनी रचना सुना चुके या जो सुनाएंगे उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनको भी प्रणाम करता हूँ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज का आयोजन उस दुर्भाग्यपूर्ण, दिल को दहला देने वाली घटना जो विगत वर्ष 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भर रही ड्रीम लाइनर विमान के साथ घटित हुआ, और जिसमें एक को छोड़कर चालक दल के साथ ही सभी यात्री अपनी जान खो बैठे थे। उनकी याद में आयोजित इस कार्यक्रम में उन सभी यात्रियों को, चालक दल के सदस्यों को हम लोग अपनी तरफ से, देशवासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब एक मुक्तक से मैं अपनी रचना की शुरुआत करूंगा। वायुयान सब यान बना तब, वो वायुयान शवयान बन गया था। वायुयान शवयान बना तब औनी अंबर रोया था। वायुयान शवयान बना तब औनी अंबर रोया था। गूंज रही थी चित्कारे जब अपनों का सौ ढोया था। गूंज रही चित्कारे थी जब अपनों का सौ ढोया था। हो गई कितनी मांगे शूनी
खत्म हुआ पूरा परिवार। हो गई कितनी मांगे सुनी, खत्म हुआ पूरा परिवार। क्रूर काल के हाथों मानो अपना जीवन खोया था। क्रूर काल के हाथों मानो अपना जीवन खोया था। और जो रचना मैंने प्रेषित की थी वीडियो क्लिप के रूप में, तहत में पढ़ता हूँ, तहत में नहीं इसको ये बन कर पाया हूँ। और यह जिंदगी की जो सच्चाई है इसमें बिल्कुल सर। आपको उसकी झलक मिलेगी कि बारिश के पानी का बुलबुला है जिंदगी। बारिश के पानी का बुलबुला है जिंदगी। चंद सांसों की डोर है क्यों भूला है जिंदगी। चंद सांसों की डोर है क्यों भूला है जिंदगी। कल किसने देखा है, कल किसने जिया है। कल किसने देखा है, कल किसने जिया है। चंद लम्हों का मेहमान और क्या है जिंदगी। चंद लम्हों का मेहमान और क्या है जिंदगी। और जो बहन का लाइन दिया हुआ था उस पर कि विधना ने जो खेल रचा, विधना ने जो खेल रचा बस विधना ही जाने। विधना ने जो खेल रचा बस विधना ही जाने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। और अगला बंद है कि हंसकर विदा किया था जो आंखों के नूर को। सबने विदाई दी थी, हंसकर विदा किया था जो आंखों के नूर को। समझा कहाँ था किसने मौत के फितूर को। समझा कहाँ था किसने मौत के फितूर को। पल भर का मौका दिया नहीं, पल भर का मौका दिया नहीं, आया जल जला। पल भर का मौका दिया नहीं, आया जल जला। निगल गया जीवन उन सैकड़ों कोहिनूर को। निगल गया जीवन उन सैकड़ों कोहिनूर को। और फिर वही बहन के द्वारा दी गई पक्तियां कि काल क्रूर था खरा सामने लेकर नए बहाने। काल क्रूर था खरा सामने लेकर नए बहाने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। और अंतिम बंद है कि चंद भाव शब्दों के जो मेरे खुद के अर्जित हैं। चंद भाव शब्दों के जो मेरे खुद के अर्जित हैं। श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हों, श्रद्धा सुमन के रूप में उनको ही अर्पित है। श्रद्धा सुमन के रूप में उनको ही अर्पित है। जो काल कवलित हो गए उस हादसे में लोग। जो काल कवलित हो गए उस हादसे में लोग। शब्दों के चंद पुष्प बस उनको समर्पित है। शब्दों के चंद पुष्प बस उनको समर्पित है। और फिर बहन का लाइन कि कौन जानता था निकले, कौन जानता था निकले हैं मौत को गले लगाने। कौन जानता था निकले हैं मौत को गले निकाले लगाने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। हुआ विमान हादसा ऐसा मौन हुई मुस्काने। धन्यवाद। अब आवाज आई क्या विदेश? कौन जानता था कि निकले हैं मौत को गले लगाने। ऐसा हुआ विमान हादसा कोई कैसे जाने। अपनों का दर्द जब क्या क्या सपने लेकर घर से निकले थे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और निर्दयी मृत्यु विमान के रूप में एक हादसा बनकर आ गई है। सब कुछ खत्म हो गया। यह पीड़ा जीवन भर नहीं भूलेगी जिनके अपने उस हादसे में बिछड़ गए। काश ऐसा ना हुआ होता, मगर ऐसा क्यों हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है।
बहुत सुंदर। सिंह साहब, आज तो मुझे कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, बड़ा कोशिश कर रहा था। आपका प्रेम, आपकी आवाज को मेरे पास ले आया है। बहुत सुंदर रचना, आपकी रचना को प्रणाम। चलिए, आज हम भी परेशान थे, अब हमारा समीक्षक साहब चले गए। बिल्कुल। चलिए, सुनीता तिवारी जी, आप भी आ जाइए। जब नहीं आया कोई तो इनकी भी रचना है, मौन हुई मुस्कान सही है जी। एक बार इस मैं श्रृंखला दर्शकों के में नाम ले लेती हूँ। हैं? जी 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 नहीं, इनको आप ले बुलाइए, लीजिए। जयशंकर सिंह जी को। आप ले रही हैं नाम ना? हाँ, मैं सोचा तुम बोल रहे हो। ठीक है, हमारे इसलिए साथ मैं शुरू से ही जुड़े। हाँ, शुरू से ही जुड़ रहे हैं। आदरणीय जवाहरलाल जी, मधुमंगल सिंह जी, एस.के. गुप्ता सर जी, शोभित जी, मुदित अग्रवाल जी, विजय लक्ष्मी जलद जी, इला शरण जी, मेवाराम शुक्ल जी, विमलेश श्रीवास्तव जी। तो कुछ नाम आज मेरे पहले ऊपर चले गए थे डिस्टरबेंस की वजह से। मेवाराम शुक्ल जी जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, और उससे पहले जयशंकर सिंह जी भी दर्शक दीर्घा में हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि आपके जितने सुंदर कमेंट और लाइक से ही हमें शक्ति मिलती है कि हम और बेहतर करें और अच्छे विषय दें, और रचनाकारों को भी अच्छा लगता है जब उनके लिए सुंदर सुंदर कमेंट मिलते हैं उनको। जी मंशा जी। और अब मैं मंच पर आदरणीय जयशंकर सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद धन्यवाद मनसा बेटी, सविता बहन, और पटल पे विराजमान हमारे मधुमंगल भाई, विजय श्रीवास्तव जी, और जितने भी नेपथ्य में हैं सभी, जो कविता पढ़ के चले गए हैं और जो पढ़ने वाले हैं, सभी को नमन करते हुए मैं इस समय हैदराबाद में था और ये घटना घटी थी। मैं उसी समय एक कविता लिखी, दादू की वेदना। और इस एक्सीडेंट में, बहुत सी दुर्घटना में रेजिडेंट डॉक्टर मारे गए थे, जिनका ये था, हॉस्टल था। और सबसे बड़ा चीज यही था कि वो जो डॉक्टर का अंतिम सेल्फी था, डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कौमी व्यास, 3 बेटे मीराया, नकुल, प्रद्युत, जब उनके लाश लेने के लिए उनके पिता जेपी जोशी जाते हैं, डॉक्टर जेपी जोशी, वो भी डॉक्टर थे, तो उनके मन पे जो बीती है वही हमने लिखने का प्रयास किया है। देखिए आप लोग, उसके पहले एक मुक्तक, क्या क्या न जाने सपने दिखाती है जिंदगी, क्या क्या न जाने सपने दिखाती है जिंदगी, क्या क्या न जाने सपने दिखाती है जिंदगी, है खूब हंसाती, है खूब हंसाती तो रुलाती भी जिंदगी, है खूब हंसाती तो रुलाती भी जिंदगी। और दादू की वेदना जो मैंने गीत लिखा अब प्रस्तुत है। हम तो प्रभु की इच्छा में ऐसे चले गए, दादू क्या सोच रहा है, हम तो प्रभु की इच्छा में ऐसे चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए, मासूम का कसूर क्या अग्नि में जल गए, मासूम का कसूर क्या अग्नि में जल गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। और दादा दादी का इस उम्र में उनका पोता पोती से ज्यादा लगाव रहता है। तुम तो हमारे बाग के नाजुक से फूल थे,
तुम सबके साथ खेल में हम मशगूल थे, तुम तो हमारे बाग के नाजुक से फूल थे। तुम सबके साथ खेल में हम मशगूल थे, न जाने किस गिद्ध की नजर लग गई, किसको दया न आई काल बन निगल गए। हम भाग्य की रेखा में ऐसे उलझ गए, हम भाग्य की रेखा में ऐसे उलझ गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। हम तो प्रभु की इच्छा में ऐसे चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। काश टल गई होती उस दिन की यात्रा, बनती न उड़न हवाई की अंतिम यात्रा। काश टल गई होती उस दिन की यात्रा, बनती न उड़न हवाई की अंतिम यात्रा। पिता के कंधे पुत्र सुपौत्रों की लाशें हैं, पिता के कंधे पुत्र सुपौत्रों की लाशें हैं। लाशों को तेरे देख दिल पत्थर पिघल गए, लाशों को तेरे देख दिल पत्थर पिघल गए। आंखों के आगे तेरे नौनिहाल कुचल गए, आंखों के आगे मेरे नौनिहाल कुचल गए। जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। हम तो प्रभु की इच्छा में ऐसे चले गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। मासूम का कसूर क्या अग्नि में जल गए, जाने की उम्र थी मेरी तुम क्यों चले गए। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल निशब्द है सर आपकी रचना के लिए। और एक जो गायन की कमी खल रही थी आपके आते ही पूर्ण हो गई पटल पर हमारे कार्यक्रम में, गीत सम्राट जब आ गए। हम तो प्रभु की इच्छा में यूं चले गए, जाने कि मेरी उम्र थी तुम क्यों चले गए। इस मंच के सुर सम्राट हैं आप, दर्द से डूबी हुई विरह वेदना में लिप्त आपकी ये पंक्तियां, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है इसका कि मासूम का कसूर क्या अग्नि में जल गए, कोई जवाब नहीं दे सकता इसका। और अपनों की मृत्यु की पीड़ा जब दिल को सताती है तो मन यही कहता है, जो आप की रचना में बहुत ही सार्थक दिल की आवाज आपकी निकली है कि काश टल गई होती उस दिन की यात्रा। हर दिल यही कहता है कि काश टल गई होती उस दिन की यात्रा, तो कभी नहीं होता ऐसा हादसा। उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए दादा आपकी श्रद्धांजलि स्वरूप ये रचना बहुत ही सुंदर और हमारे दिल को छू गई, सबके दिल को छू गई। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ आपकी। कोई उत्तर नहीं है कि मासूम का कसूर था क्यों जल गए। निरुत्तर निशब्द बहुत सुंदर है। 5 साल के बच्चे प्रद्योत नकुल निराया 8 साल के बच्चे। वाकई में। और एक बच्चा तो शायद ऐसा भी था जो अब उसके पैदा होने की खुशी में फंक्शन था अपना, वो उसे लेके जा रहे थे। रेखा जोशी जी आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, एक सीट खाली है। तो किसका नंबर लगाए आप? सबका हो गया, बस विजय सर है। अच्छा चलिए, दूसरा राउंड तो नहीं चलाना, अब तो 8 बजने वाले हैं। एक आधी रचना सुन लेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में आमंत्रित करो सर को। तो मैं आदरणीय विजय श्रीवास्तव सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें।
समृद्ध मंच को कोटि वंदन नमन करते हुए मंचस्थ सभी सुधीजन प्रबुद्ध साहित्यकारगण का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज अपनी रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मौन हुई मुस्कानें। कब किस मोड़ पे क्या हो जाए, कब किस मोड़ पे क्या हो जाए, कौन भला ये जाने। कब किस मोड़ पे क्या हो जाए, कौन भला ये जाने। और खुशी से यात्रा करने निकली, मौन हुई मुस्काने। कौन जानता था जीवन की ये अंतिम यात्रा होगी। कितने सपनों का होगा अंत और अनहोनी ये होगी। क्रूर मृत्यु के विध्वंस विनाशी, भेद न कोई जाने। लेकर उड़ा विमान गगन में, दुर्घटना ग्रस्त हुआ क्यों। रह गई भूल जरूरी कोई, खामी थी जाने अनजाने। मौसम तो था ठीक कोई, आधी बरखा तूफान नहीं था। यांत्रिक तकनीक की ये गड़बड़ी लगी कहर थी ढाने। सोचा था और हुआ क्या, हृदय विदारक दृश्य वो था। चीख विलाप छटपटाहट ने रोते हुए तांडव देखा। एक सामने आएगी, कोई भला कैसे जाने। दिवस हो जलना जल कर मरे, दिवस हो जलना जल कर मरे, जाने की पीड़ा अंतिम इच्छा मन मरे जाने की पीड़ा। ऐसे बंद हुई मुस्काने, ऐसे जली मुस्काने। शत शत नमन विनम्र श्रद्धांजलि उन स्वजनों को अर्पित है। पर वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्यों, इसका उत्तर वांछित है। और किसकी भूल से हुआ हादसा, किसकी भूल से
हुआ हादसा, पूछती बंद मुस्काने, अपनों के बिछोह की पीड़ा का उत्तर किस से मांगे, चले गए स्वजनों की पीड़ा का उत्तरदायी किसे को माने, अवसनीय दर्द सह करके, असहनीय दर्द सह करके बंद हुई मुस्काने, अब कब किस मोड़ पे क्या हो जाए कौन भला ये जाने, खुशी से यात्रा करने निकली, मौन हुई मुस्काने, ऐसे जली मुस्काने। बहुत ही आपने उस घटना का सुंदर चित्रण किया इस प्रकार से। वाकई में मुस्कानें कैसे जल गई और किस प्रकार से उन्होंने उस दुख को सहा। लाजवाब प्रस्तुति आपकी। ये विजय लक्ष्मी जी जुड़ना चाह रही हैं लेकिन फिर बार बार जा रही हैं। जी जयशंकर जी कुछ कहना चाहेंगे इनकी रचना पर? विजय जी तो सबकी समीक्षा करते हैं, इनकी समीक्षा तो वास्तव में जिन्होंने जिस प्रकार से चित्रण किया हर चीज को लेकर के, और जो भी संजोग बना जाने का, वहां पर एक्सीडेंट बनने का क्या कारण बना, यंत्र में खराबी, और जो भी चीजें हैं उसका चित्रण बड़े ही बारीकी ढंग से किया है। बिल्कुल निमित्त बन जाते हैं, किस कारण से किसको जाना है। वो जैसे एक कबूतर की थी कि ये कबूतर उस पहाड़ पर कैसे जाएगा, थोड़ा सा ही प्रसंग याद है मुझे, लेकिन वो गरुड़ जी आए और उस कबूतर को उठा के पहाड़ पर ले गए थे। तो इसी प्रकार से पता नहीं, हाँ जी, तो उसको वहीं से मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। तो हमारे साथ आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मानसरोवर पटेल पद आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी बहुत ही हाँ जी प्रेम जी, आपको भी हाँ जाने माने। वही तो अच्छा लगा। हाँ जी एक मिनट उनका देखती हूँ बस एक बार। जलद जी ये आ रही है विजय लक्ष्मी जी। जी आप बिना भूमिका के शुरू करिए विजय लक्ष्मी जी। जी ये अहमदाबाद पर हुई पुण्यतिथि पर ये जो रचना मिली थी उसी के संदर्भ में मैं अपनी रचना दे रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मंच को ना मैं थोड़ी अपनी रचना जल्दी ही प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी तो आँखों में सपने सजे थे, अभी तो अपनों से वादे किए, अभी तो अपनों से वादे किए, मेरी अभी तो आँखों में सपने सजे थे, अभी तो अपनों से वादे किए थे, अभी हंसी थी लली चढ़ी थी। किसे पता था ऐसा पल आएगा, जीवन दीप त्वरित बुझ जाएगा, जीवन दीप त्वरित बुझ जाएगा। माँ की आंखों में प्रतीक्षा रह गई, सी भी जैसे कहीं खो गई, अधूरे ही रह गए कितने अरमान, सूना हो गया अपनों का जहान, मगर नियति ने ऐसा वार किया, हर धड़कन को अश्रुधार किया, हर धड़कन को अश्रुधार किया।
कहीं माँ की आंखें हैं पथरा गई, कहीं बहन की राखी बिखरा गई, कहीं बैठा है, कहीं सूना आंगन, कहीं सुना साल लगता दिखता भाई जीवन की तितीक्षा। और इस कविता का अंतिम बंद है, श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं, दिवंगत जनों को नमन करते हैं, प्रभु दीजिए सबको धैर्य और बल, मौन हुई मुस्काने विह्वल, मौन हुई मुस्काने करती विह्वल, अभी तो आंखों में सपने सजे थे, अभी तो अपनों से। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जी विजय जी शुरू करें। बहुत सुंदर, माँ के बेटे बहन के भाई सुना आंगन कर गए, क्या क्या सपने सजा कर घर से निकले थे, क्या क्या करेंगे, और क्रूर मृत्यु ने सारे शक्ति से छीन लिया। यह पीड़ा जीवन भर नहीं भूलेगी। बहुत सुंदर आपकी रचना, विनम्र श्रद्धांजलि अपने स्वजनों को देते हुए, बहुत सुंदर आपकी रचना। जी सर, ये सोहनलाल शर्मा जी बोल रहे थे कि शायद नेट इशू है। ये हमारे रचनाकारों का प्रेम है कि ये ट्रेन से अपनी प्रस्तुति दे रही है, आज आ रही है कहीं से और उन्होंने वहीं से दिया। और जयशंकर जी भी कई बार बाहर से दे चुके हैं अपनी प्रस्तुति, होटल से, कहीं से भी, बाहर से, मॉल से भी दी एक बार इन्होंने, मंशा जी ने भी दी। लुलु मॉल कोच्चि से दिए थे। तो चलिए, आज आपका आशीर्वाद मिला सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, अगले सप्ताह पुनः मिले। इससे पहले एक सूचना देना चाहती हूँ कि जो भी कोई अपनी रचना या वीडियो हमारे भेजते हैं, एक तो कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और विषय पर अवश्य देखेंगे विषय क्या है उस पर, तो उसी के अनुसार आप सृजन करेंगे तो आपको भी पटल पर बुलाया जा सकता है, बुलाया ही जाएगा। अधिकतर हम लेने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।